ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस इशू पर मुसलसल जो रिपोर्टिंग की जा रही है इंडिया की, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जी बिल्कुल टोटल एक किस्म का प्रोपेगेंडा है, समझ लें प्रोपेगेंडा वारफेयर है, 5th जनरेशन वारफेयर है। और ये कहानी आप जिस तरह आपने बताया कि ये 2 महीने से ये कहानी चल रही थी, और देखें ना एक्सक्लूसिवली का देखा जाए तो ये टोटली पहले गई थी, टोटल ये मोहब्बत वाली कहानी थी। पबजी खेलती रही है, 2 साल तक ये चलता रहा है। इसके बाद शी लेफ्ट द कंट्री और प्रॉपर वीजा लेके वो नेपाल गई है। नेपाल में इनकी शादी होती है और सब्सिक्वेंटली उनके अंडरस्टैंडिंग होती है, और फिर वो इंडिया में जब दाखिल होती है तो ऑफिशियली देखें कि वो अप्रोच करते हैं एक लोकल लॉयर को और उनसे पूछते हैं कि जी हमने शादी करना है, ये पाकिस्तान से आई हुई है, तो इसका क्या प्रोसीजर है। अगर ये किसी और इंटेंशन से गई थी या कोई ऐसे सो कॉल्ड स्पाई थी तो क्यों वो जाके वकील के पास जाते हैं और उनसे वो मदद तलब करते हैं। टोटली ये एक गेम है, एक प्रोपेगेंडा वारफेयर है, और जिसमें वो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, दे वांट टू मलाइन पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तरफ से आई है। अब दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब ये तो हालत नहीं है ना कि पाकिस्तान किसी खातून को भेज के वहां से उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा हो। और ब्रिगेडियर साहब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस ज़िमन में कोई किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होता है तो क्या वो इंटरव्यूज देना शुरू कर देता है? किसी इंडियन चैनल कोई ऐसा नहीं है जिसने इंटरव्यू ना किया हो, ना ही कोई यूट्यूबर इंडियन ऐसा है जिसने इस कपल के पास जाकर इनका इंटरव्यू ना किया हो। तो 2 महीने पहले इंटरव्यू चलाते रहे, अब इन्होंने एजेंट करार दे दिया। नहीं बिल्कुल, मैं जिस तरह बताया ना कि इनके इंटेंशन तो डिफरेंट है, जबकि मैंने कहा जब ऑफिशियली ये अप्रोच कर रहे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की, लोकल देखें, और जब ये पकड़े भी गई हैं तो उनको वहाँ के लोकल कोर्ट ने कहा, क्लियरली कहा कि इनके इंटेंशन बुरे नहीं हैं, और उन्होंने ये रूल आउट कर दिया था ये कोई स्पाई के इंटेंशन के साथ यहाँ पे पाकिस्तान आई हुई। देयरफॉर शी वाज गारंटीड बेल। तो इसका मतलब यही था कि वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन रॉ ने अपॉर्चुनिटी को सीज किया, उन्होंने कहा इसको एक्सप्लॉइट करो और पाकिस्तान को मलाइन करें। अब पाकिस्तान, अब दुनिया, मैंने जिस तरह पहले कहा कि दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान के पास जराए हैं जिससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। खातून को कभी वो इस तरह यूज़ नहीं करेंगे। ये टोटल एक लव स्टोरी थी, और ये वो गई थी वहाँ से सचिन के साथ वो शादी करने के लिए गई थी, और बाकी जो इनसे चीज़ें बरामद हुई, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, वो पासपोर्ट उनके बच्चों के थे और उसके अपने पासपोर्ट थे, बाकी डॉक्यूमेंट जो थे वो पूरे थे। और ये बाकी चीज़ें भी तो इंडियन मीडिया जो है बड़ा चढ़ा के चीज़ें पेश कर रहा है। और वहाँ पे ये एक चीज़ जो समझने वाली है कि एक इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो अभी जो सेटअप वहाँ पे है, वो बेसिकली एक किस्म का फॉलो करते हैं, चाणक्य कुटिला की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, और जिनका वो पॉलिसी यही थी कि जी आप एस्पिनाज के लिए, सबोटाज के लिए एनिमिक कंट्री में आप इन्फिल्ट्रेट करें, वहाँ उनको फिर डैमेज करें, प्रोपिगेट करें। और एक वो चीज़ है, सेकंडली वो फॉलो करते हैं जोसेफ गॉबल्स को, जिसने कहा था इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। अब यही गेम हो रही है, आप बार बार इसको दोहराएंगे, बार बार डिफरेंट चैनल इस इश्यू को रेज करेंगे, ताकि इसको मतलब लोगों के जहन में ये बिठाएंगे ये प्रॉपरली, ये यहाँ पे स्पाई के तौर पे यहाँ